नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरे एक मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बहुत करीबी हैं। वो भी मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और टिकट वितरण के बाद ऊंची जातियों में जो नाराजगी हो रही है, वो भाजपा के लिए बहुत चिंता का सबब बन रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा कि जिस राज्य को प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सबसे आसान मान रहे थे, ये मान रहे थे कि चलो थोड़ा बहुत नुकसान कर्नाटक से होगा, बंगाल से होगा, बिहार से होगा, लेकिन हम यूपी में पूरा कर लेंगे। दरअसल वहां पे मामला उलट रहा है। वहां पे मामला कुछ कुछ गड़बड़ा रहा है। दिल्ली आया हूं, दिल्ली में भी आज मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उनका मानना भी था कि उत्तर प्रदेश इस बार कुछ खतरनाक ना कर दे। ये सोच सोच के दिल्ली को कपकपी चढ़ रही है। कुछ बहुत प्रमुख घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक मैं आज आपसे विस्तार से इस पे बात करूंगा। पहली बात अमेठी की। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के लोग अमेठी छोड़ देंगे, अमेठी और रायबरेली छोड़ देंगे, फिर एक मैसेज देंगे वो लोग कि इंडिया गठबंधन के नेता उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, उत्तर प्रदेश हमारा है। गांधी परिवार के लोग समझ रहे थे कि अगर इस बार अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं उतरा तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस हमेशा के लिए शायद खत्म हो जाए। आज संकेत मिले। वहां अमेठी के जिलाध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस ने, कि प्रियंका गांधी ने चुनाव की तैयारी करने को कहा है कि राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से, अमेठी हमारा है। और मैं अमेठी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा अमेठी गया, खुद देखने गया। मैं उन रिपोर्टर में नहीं हूं जो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बहुत ज्ञान बखार देते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरा कोशिश रहती है कि मैं कभी कभी गांव में जाऊं, ग्राउंड पे जाऊं, वहां लोगों से बात करूं, समझने की कोशिश करूं। तो अमेठी में कई बार गया और अमेठी के लोगों की जो पीड़ा है वो बहुत ज्यादा है। उनका कहना है कि अमेठी में आप जगदीशपुर की तरफ जब जाएंगे, जहाँ इंडस्ट्री लगी हैं, जहाँ औद्योगिक घराने हैं, औद्योगिक कारखाने लगे हैं, वो एक के बाद एक बंद होते चले गए। अमेठी में जो उद्योग राजीव गांधी ने लगाए थे, गांधी परिवार ने शुरुआत कराई थी, वो एक के बाद एक बंद हो गए। यहाँ तक हालत खराब थी कि अमेठी में एक अस्पताल था, संजय गांधी चिकित्सालय के नाम से था, लेकिन गांधी लगा था तो मैडम स्मृति जी को बहुत गुस्सा आता था। तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई उस अस्पताल में। और ऐसा हिंदुस्तान का कोई अस्पताल नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु ना होती हो। डॉक्टर कोई चाहता नहीं है कि जानबूझ के किसी को मार दे, लेकिन ऐसी घटनाएं आम हो ही जाती है, अस्पताल में डेथ हो ही जाती है। मैडम को मौका मिला और फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कह के उस अस्पताल को बंद करा दिया। उनको लगता था कि हमारे स्मृति ईरानी जी को लगता था कि हमारे संसदीय क्षेत्र में भला गांधी परिवार का क्या काम। लेकिन जिस तरह से अमेठी के लोग बाहर निकले, सड़क पर निकले, लगातार आंदोलन शुरू कर दिया अमेठी के लोगों ने। और उस पूरे इलाके में वो सबसे ज्यादा बेहतरीन अस्पताल था, लखनऊ के पीजीआई को भी मात करता था। घाटे में रहता था, लेकिन गांधी परिवार अपने पास से जो एनजीओ था उससे भरपाई कर करके वो अस्पताल चलाता। तो इलाके के लोग बहुत गुस्से में आ गए कि मोहतरमा कोई इतना बड़ा अस्पताल तो 5 साल में खुलवा नहीं पाई, लेकिन ये अस्पताल और बंद करा दिया। लगातार आंदोलन चला, बहुत प्रदर्शन हुए, फिर आखिर में वो कोर्ट तक गया मामला। और फिर जब प्रदर्शन भारी विरोध हुआ तो स्मृति ईरानी समझ गई कि अगर ये अस्पताल बंद हुआ तो उनकी राजनीति का डिप जाएगा, लिहाजा वो अस्पताल खुलवा दिया गया। मैंने ना जाने कितने गांव में गया, मैंने आपको स्पॉट पे दिखाया। मोहतरमा फरमा रही थी पार्लियामेंट में कि स्वच्छ शौचालय की बात कर रही थी कि मोदी जी ने गांव गांव में इतने शौचालय बनवा दिए, अब कोई खेत पर नहीं जाता। तो मैंने कहा जब स्मृति ईरानी जी कह रही हैं तो उन्हीं के इलाके में जाके देखूं। तो मैं गया था और मैं और मेरे टीम की प्रियंका जी गई थी। हमने मौके पे कुछ शौचालय की स्थिति देखी थी। कुछ क्लिप मैं दिखा रहा हूं, जरा आप उससे आकलन करिए कि अमेठी में हालत क्या है शौचालय की। वहाँ की महिलाएं कितना दर्द बखान कर रही थी, हमारे पास शौचालय नहीं है। कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आऊंगा कुछ और बड़े मुद्दों पर राजनीति के। पहले अमेठी के शौचालयों का हाल देख लीजिए। दावे किए जा रहे हैं कि सबके पास शौचालय है, अब महिलाओं को समस्याएं नहीं उठानी पड़ती हैं, खेतों में नहीं जाना पड़ता है। तो इस समय मैं मौजूद हूं अमेठी में। अमेठी को लेकर स्मृति ईरानी कैसे दावे करती हैं आप जानते हैं। अब यहीं की पब्लिक से पूछते हैं, यहीं की महिलाओं से पूछते हैं कि क्या उनके पास शौचालय है। नहीं शौचालय। जाती हैं, कैसे जाती हैं? ऐसे खेत जाते हैं। खेत में जाती हैं। तो स्मृति ईरानी कह रही हैं जो यहाँ की सांसद हैं कि हमने तो शौचालय बनवा दिया, शौचालय में क्यों नहीं जाती हैं? नहीं हवा नहीं आया दीदी। एक
मालिक को बोलने दीजिए। है? नहीं है? क्या लगता है शौचालय है अम्मा? शौचालय है यहाँ? नहीं है नहीं नहीं तो तेरा बचा है, जोर से बोली था। क्या शौचालय है? नहीं खेतों में जाना पड़ता है। हाँ, जाते पड़ते खेतों साहब। शौचालय है? शौचालय नहीं ना, खेते में सड़क में जाने पड़ता, गांव मोहल्ले का मनाई बिगड़ता है। तो यहाँ की मैडम तो कह रही हैं कि शौचालय बनवा दिया, महिलाओं को कोई समस्या नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। कोई भी नहीं बनवाया, यहाँ पे जहाँ भी जाते मोहल्ले में गांव वाले भी झगड़ा कर रहे हैं सड़क में और खेते में जा रहे थे। कहा अधिकतर जगह पे देखा शौचालय टूटे हुए हैं, आपने खुद देखा। महिलाएं कह रही हैं कि हम कैसे जाएं कि एक तरफ का दरवाज़ा है, दूसरी तरफ का दरवाज़ा नहीं है। और देखिए ये पुरुष शौचालय सामने गवाह है, इज्जत घर है, लेकिन ताला पड़ा हुआ है। तो हमें जो स्मृति ईरानी जी के जो इज्जत घर हैं, या तो उनमें ताले पड़े हुए हैं या वो इज्जत घर टूटे हुए हैं। तो यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हम सड़कों पे जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं। और कल तो आपने जो स्टोरी की थी बड़ा दिल दहलाने वाली थी, महिलाएं कह रही थी कि हम खेतों पे जाते हैं तो वहाँ हमारे संग छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है। तो आप संसद में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं, संसद में बैठ के बड़े बड़े दावे कर सकते हैं। हम लोग खास तौर से अमेठी में कल से घूम इसीलिए रहे हैं कि जो उन्होंने परसों संसद में कहा था कि हमने पूरे देश में इतने शौचालय बनवा दिए और हमने अमेठी में इतना विकास कर दिया, लेकिन कल से जब अमेठी में आ रहे हैं लोग कह रहे हैं सिलेंडर जो है रखा है 6-6 महीने में एक बार भरवा पा रहे हैं। टमाटर 200 रुपये का है, कई दिनों से टमाटर खरीद नहीं पाए हैं। राशन कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। तो ये जो हालात हैं, ये हालात तो जो संसद में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं उससे कहीं बिल्कुल उसका उल्टा फैक्ट चेक किया हमने, हम फैक्ट चेक करने के लिए कहा, हमने सोचा कि अमेठी से ज्यादा अच्छा क्या होगा। इसलिए अमेठी को लगा क्योंकि यहाँ के अमेठी पॉलिटिकल बड़ा मजबूत रही है, गांधी परिवार का बहुत बड़ा गढ़ रही है। और स्मृति ईरानी ने जब राहुल गांधी को हराया तो पूरी दुनिया की निगाह में अमेठी आ गई। फिर इन लोगों को लगा कि अमेठी से चूँकि स्मृति ईरानी अब सांसद बन गई हैं तो नेचुरली बहुत विकास होगा, लेकिन विकास तो यहाँ पे कहीं दूर दूर तक नज़र आया नहीं। लोग बता रहे हैं कि जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो उनका अधिकांश का मानना ये है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को कभी देखा ही नहीं। आप ये देखिए कि जो लिखा है वो भी आप लेंस लगा के पढ़ेंगे। योगेश जी जरा दिखाइए ऊपर, जो लेंस लगा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा लिखा क्या है। तो बना बहुत बढ़िया है, देखने में बाहर से बहुत बढ़िया बना है, लेकिन ताला पड़ा हुआ है। तो स्मृति जी के इज्जत घर में ताले पड़े हुए हैं या इज्जत घर टूटे पड़े हैं। तो देखा आपने, यह है अमेठी का हाल। अमेठी के लोग बहुत गुस्से में थे, गांधी परिवार की आंख लगाए बैठे थे। लग रहा था गांधी परिवार दोबारा आएगा तो अमेठी में कुछ चमत्कार होगा। अब राहुल गांधी ने अगर ये संकेत दिए हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो फिर एक बड़ी लड़ाई होगी। और अगर मैं अब तक का अपना कैलकुलेशन आपको ईमानदारी के साथ बताऊं तो स्मृति ईरानी एक बार एक बड़ी हार की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी का मुकाबला होगा। तो अगर कुछ बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, कोई पुलवामा नहीं हुआ, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, इस तरह का कोई तमाशा नहीं हुआ जो चुनाव प्रभावित कर दे, तो राहुल गांधी आसानी से अमेठी चुनाव जीत सकते हैं। भले ही यहाँ के कुछ सपा के विधायकों को भाजपा ने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन ईमानदारी की जो जनता है वो जनता स्मृति ईरानी के बहुत खिलाफ है। एक नौजवान साइकिल पे, जब मैं गाँव में था तो मैंने बस रोक के पूछ लिया कि दादा क्या हाल चल रहा है। वो पलट के बोला हाल चल रहा है। मैंने कहा स्मृति ईरानी कैसा काम कर रही है। पलट के बोला मेरी पैंट की चैन तक बंद नहीं हो पा रही। अब मैं स्मृति ईरानी के काम और पैंट की चैन का गुणा भाग नहीं समझ पाया। मैंने कहा भाई स्मृति ईरानी तुम्हारी पैंट की चैन का क्या मतलब। बोले ये चैन आती थी इतने रुपए की, 5 या 6 जो भी रुपए बताया था, और अब आ रही है इतने रुपए की। जो उसने गुस्से से बात करी, मैं थोड़ी सी उसकी बातचीत आपको सुनवा दूं, आपको समझ में खुद आ जाएगा कि अमेठी के लोगों का तापमान क्या है। देखिए ये आदमी क्या बात कर रहा है अपनी चैन के और कपड़ों के बारे में। कहाँ से आ रहे हैं? सही मसीह से। अच्छा, कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी बहुत बेकार चल रही है। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई है कि हम 500 का सौदा लेके आ रहे हैं। 500 रुपए का सौदा लेके आए? झोला भरा नहीं है। 500 रुपए में झोला नहीं भर पाया। महंगाई ज़्यादा हो रही है। सिलेंडर भरवा पाते हो? सिलेंडर भरवा कहाँ पाते, 600 का था 1200 का हो गया, कौन भरवा पाएगा। स्मृति ईरानी को जानते हो? हम खूब जानते हैं। वो 600 का लेकर ढोल बजा रही थी, 1200 का कर दिया तो बैठी हुई है घुस के। 600 का था तो ढोल बजा रही थी, नाच रही थी, कूद रही थी। अब 1200 का हो रहे तो चुपचाप बैठी हुई है। जो हम लोगों को विश्वा खान खेत वो तो कह रहे वो और
गल्ला भी हो रहा, योगी जी चरा रहे हैं। एक आध दो बिस्वा खेती है, वो भी आधे में मिलता है खाने को, आधे को मिलता ही नहीं है। मतलब हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हम लोग बहुत ही परेशान है इस सरकार से। वो जो है स्मृति ईरानी जी से लोग बता रहे थे कि यहाँ तो चुनाव लड़ रही थी, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि 13 किलो रुपए चीनी मिलेगी, ऐसा कहा था उन्होंने। हाँ, 13 रुपया किलो चीनी मिलेगी, आपको 40 रुपया किलो मिल रही चीनी। स्मृति ईरानी ने कहा था, खूब ढोल बजा रही थी, कूद रही थी। 600 में सिलेंडर था, अब 1200 में सिलेंडर हो गया है। अब नहीं कूद रही, ना कुछ कह रही है। तो आपकी अमेठी की एमपी और आप इतने नाराज हो? हम नाराज बिल्कुल है। नाराज करने वाला काम करेगी तो नाराज रहेंगे सर। कोई अच्छा काम वाम किया उन्होंने? अब अच्छा काम कोई नहीं किया जब से बैठी है, कोई भी अच्छा काम नहीं कल किया। वहाँ पे संसद में बैठ के वो परसों बता रही थी कि अब- बहुत अमेठी का बड़ा विकास हो अब गया। उनका मुंह है, मेरा मुंह है, जो कहो जो कह दूं। मुंह तो अपना है, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है। डर नहीं लगता आपको? किसको? आपको डर क्यों नहीं लगता? डरे? स्मृति ईरानी ने सुन लिया तो? स्मृति ईरानी क्या मुझे खा जाएंगी? अरे बाप रे, स्मृति लोग- ईरानी मुझे खा जाएंगी? खाएंगी तो है नहीं। लोग तो डर जाते हैं सुना उनके नाम। डर जाते होंगे, जो प्रति बंदर जोते होंगे, बोए होंगे। हम लोग बिस्वा 2 बिस्वा के मेहमान है, वो भी आधा योगी जी चरा रहे हैं। 2 किलो राशन 5 किलो दे देते हैं, तो ऐसा समझ रहे हैं कि हम सभी कुछ कर रहे हैं। उतना तो सांड से चरा लेते हैं। लोग कहते हैं कि जो मुफ्त का राशन मिल जाता है, मकान मिल जाता है, शौचालय मिल जाता है, हाँ, इससे हमको वोट तो मिल जाएंगे। वोट तो मिल जाएंगे। 5 रुपया किलो आलू खा रहे हैं, 20 रुपया किलो ला रहे हैं। वोट कैसे मिल जाएंगे बताइए जरा आप। इस बार स्मृति ईरानी जीत पाएंगी यहाँ? बिल्कुल नहीं कौन जीतेगा? जीतेंगे राहुल गांधी। स्मृति जो भी और उनके खिलाफ खड़ा होगा संसद में, वो जीतेगा। वो तो नहीं जीतेंगी ढोल बजाने के हिसाब से, अपनी प्रचार करने के हिसाब से। जैसे कि तो हमने कुछ कह रहा हूँ जनता के सामने, वो जनता के सामने करेंगे नहीं तो जी हारेंगे। ये कुर्सी हमारे बाप की नहीं, ना तुम्हारे बाप की, ना किसी के बाप की। ये तो हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। तो आसपास के लोग हैं, वो उनका क्या मानना हम है? आप आसपास के लोग को क्या पता हमें, हम अपने आप को जानते हैं सर। आपके गांव के लोग क्या मानते हैं? गांव के लोग तो बस ठीक है, इनको जो भी मिल जाता है वो अपना सिर्फ वो कर रहे हैं कि हमें मंदिर बन गई है, मस्जिद बन गई है, हम उसमें घंटा बजाएंगे, जाएंगे वहाँ, ये करेंगे वो करेंगे। इसी में सारे खुश हैं। वो ये आगे पीछे देख ही नहीं रहे कुछ। क्या लग रहा है आपको, मंदिर बन गया ऐसे वोट मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल उनको मिलेंगे भाई। उन मंदिर बनी है, पहले कभी हिंदू थे नहीं, अब दो जब से मोदी जी योगी जी बैठे, जब से हिंदू है नहीं। उससे पहले बता रहे सारा देश मुसलमान ही है, अब हिंदू है। ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 2 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी कर दी। हाँ उन दिया ओए तेरी। 2 सालों में, 2 सालों में कह रहे थे प्रधानमंत्री ये करेंगे वो करेंगे। विकास नहीं बढ़ाया, दाढ़ी इतनी बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री जी। हाँ देख लो, हमारे लोगों को पैंटों में चैन नहीं है उनकी वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से, योगी जी की वजह से, स्मृति ईरानी की वजह से। इन पैंटों में चैन लगी रहती थी, आवाज़ है ही नहीं है। क्यों? इसका पैंटों की चैन से क्या मतलब? मतलब यही है कि पैंटों की चैन 2 रुपए की मिलती थी, अब 10 रुपए की मिल रही है। पैंटों की चैन 2 रुपए की मिलती थी, अब 10 की मिल रही है। इसलिए पैंटों में चैन नहीं है। पैंट को धागा 2 का मिलता था, 10 का मिल रहा है। ये आपको ये अभी तक ये किसी ने नहीं बताया आज तक। जो आप निकाल के लाए, ये पैंट वाली बात किसी ने नहीं बताई। ये चप्पल 35 रुपए में मिलती थी, 110 की मिल रही है। अच्छा बताता हूँ आपको, ये शर्ट हमारा 100 का मिलता था, 200 का मिल रहा है। अब हम कहाँ से जिएंगे बताओ? काम नहीं कर पाते। ये नरेगा में कितना मिलता है? वो भी ये मिलता कितना है? वो भी समय पे नहीं मिलता, वो भी टाइम से नहीं मिलता। 30 दिन काम किए हो गए, 8 महीने हो गए, मिले हैं करीब 6 दिन के दिहाड़ी, वो भी मौके पे मिले नहीं। जो खाता बंद था लोग बाग उसमें लगा दिए। बोलो क्या करेंगे हम लोग? ये तो बहुत परेशानी बता दी। परेशानी हम तो पहले बता दिए कि मैं परेशान हूँ। अब इसको खुद ही समझ जाए कि परेशान हूँ या मैं सही हूँ। स्मृति ईरानी जी, अगर आप ये वीडियो सुन रही हो, हाँ। तो इस बात का जवाब दीजिए कि 2 रुपए की चैन है, हाँ, अब ये 10 10 रुपए की हो गई, 10 की मिल और ये गई। धागा जो है, ये धागा भी 5 गुना। ये फार्मूला अभी तक किसी ने नहीं बताया नहीं कि बताया। पैंट की चैन नहीं बंद कर पा रहे। हाँ, देख और लो। ये हाँ, मत दिखाओ मत दिखाओ मत दिखाओ मत दिखाओ। जी को दिखा दीजिए। नहीं वो ना? हम लोग अमेठी में खड़े हैं। अमेठी के लोगों का दर्द है कि पैंट की चैन तक नहीं बंद कर पा रहे। चैन इतनी में संचय से 2 रुपए की चैन मिलती थी, और स्मृति ईरानी जी ढोल बजा के बैठी है तो 10 रुपए की चैन मिल रही है। सर अब आप जान लीजिए। तो ये था अमेठी के लोगों का तापमान। अमेठी का ये सीन है। अब आगे चलते हैं जौनपुर। जौनपुर की राजनीति ने बहुत
तेजी के साथ बदलाव किया है और बदलाव जो है वो बहुत खतरनाक है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे एक प्रयोग किया था। मुंबई के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कृपा शंकर सिंह को यहाँ से चुनाव लड़ा दिया था। बेतहाशा पैसा है कृपा शंकर पे। मधु कोड़ा के संग उनके रिश्तों की कहानी सबको पता है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ने क्या क्या जांचें हुई और कृपा शंकर सिंह हाशिए पे थे, लेकिन बेतहाशा पैसा था और पैसे से आजकल क्या नहीं हो जाता है आप सब कुछ समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में गए और वॉशिंग मशीन में जाके प्रधानमंत्री को फूल दिए और अगले दिन वो जौनपुर से टिकट की घोषणा हो गई। अब जौनपुर के बाहुबली थे धनंजय सिंह। धनंजय सिंह चुनाव लड़ने के मूड में थे। सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था कि करो तैयारी, अब किसे है जौनपुर की बारी। अब ये सीट मैनेज कैसे होती, बहुत परेशान था दिल्ली नेतृत्व। धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ को एक मैसेज भिजवाया गया कि धनंजय से कह दो थोड़ा शांत हो जाएं, लेकिन धनंजय नहीं माने क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरा ऐसा कोई वास्ता नहीं है। फिर आनन फानन में एक मुकदमा चल रहा था, किसी को अंदाजा नहीं थी। अचानक धनंजय सिंह को उसमें दोष सिद्ध कर दिया गया और 7 साल की सजा सुना दी गई। अदालत का मामला है, मैं कुछ उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन यह अप्रत्याशित था। जो अपहरण का केस जिस आदमी ने दर्ज कराया था उसने अदालत पे खड़े होकर, धारा 164 होती है इसमें बयान अदालत के सामने होते हैं, उसने बयान दे दिया था कि एफआईआर मुझसे दबाव में डाल के लिखवाई गई, मैंने ऐसा कोई घटना नहीं घटी। यानी कि जो जिसने एफआईआर लिखाई थी वो भी सरेंडर हो गया था, कोई गवाह नहीं थे, लेकिन जज साहब ने 7 साल की सजा सुना दी। पूरे जौनपुर में आज मैंने करीब 10-15 लोगों से बात करी। जौनपुर के गली मोहल्ले में चर्चा है कि ये सजा जानन फानन में जल्दी दिलवाई गई जिससे धनंजय सिंह चुनाव ना लड़े, क्योंकि धनंजय सिंह चुनाव लड़ते तो कृपा शंकर सिंह का बैंड बाजा बच जाता। धनंजय सिंह का इलाके में प्रभाव है, निर्दलीय भी लड़ती है तो 60-70 हजार वोट काट लेते हैं। लेकिन इस घटना से ठाकुरों में बहुत नाराजगी फैल गई है। उनको लग रहा है कि कृपा शंकर सिंह को जिताने के लिए धनंजय को सजा दिलाई गई। बड़ा फोन मीडिया है, बहुत बड़ी वेबसाइट है देश की, उसमें एक लेखक है गोविंद सिंह चौहान, उन्होंने लिखा है, मैं उनको पढ़ के सुना देता हूँ। ये आम ठाकुर की पीड़ा है। उन्होंने लिखा है कि धनंजय सिंह की गिरफ्तारी भाजपा का ठाकुरों से स्पष्ट संदेश है, ना टिकट देंगे ना चुनाव लड़ने देंगे, अगर कोई ज्यादा बगावत करेगा तो उठाकर जेल में डाल देंगे। राजपूतों के वोटों की चिंता नहीं है, राजपूत जाएगा तो कहां, क्षत्रिय तो भाजपा का बंधुआ मजदूर है, भाजपा को वो हिंदुत्व के नाम पर मिल ही जाएगा। और हाँ, यदि आप कहते हैं यह न्यायिक मामला है तो तमाम सारे मामले ऐसे हैं जो न्यायिक होते हुए भी अब तक फैसले के लिए तरस रहे हैं, जैसे अजय मिश्रा टेली के लड़के का मामला, जैसे हेमंत विश्व शर्मा का मामला, जज लोया हत्याकांड, और तमाम ऐसे सारे मसले हैं। तो ये मत बताइएगा कि यह न्यायिक मामला है। न्यायिक मामलों की क्या स्थिति है, इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिद्ध कर दिया कि न्याय व्यवस्था में क्या स्थिति राजनीतिक उपस्थिति की होती है। बताया जा रहा है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का करीब 4 साल पहले अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, धमकाने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, सहयोगी संतोष विक्रम को दोषी करार दिया है और लोग इसको राजनीतिक उठापटक से जोड़कर देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो घटनाक्रम है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे 2022 के, तो जौनपुर से धनंजय सिंह भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे थे। मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता था, मैं बनारस में था। उन्होंने कहा भैया मैं रात के 1:30-2 बजे से पहले नहीं लौट पाऊंगा अपने यहाँ जौनपुर। मैंने कहा मैं तभी आता हूँ। मैं रात के 1:30 बजे पहुंचा। मैंने उस समय जाति का बड़ा मामला चल रहा था, ब्राह्मण ठाकुर वाला मामला। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो है भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हैं। तो धनंजय सिंह ने मुझसे कहा कि भैया हम उस मठ से जुड़े हैं जिस मठ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और निश्चित रूप से हम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। बोले हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हमारे लिए पूजनीय हैं, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैंने ये वीडियो सुबह 4:30 बजे जौनपुर से लौट के और बनारस में आके मैंने पूरा वीडियो अपने यूट्यूब पे डाला। वीडियो वायरल हुआ। जो भाजपा का प्रत्याशी था उसने अमित शाह को भेजा। कोई प्रोग्राम नहीं था, अमित शाह अगले दिन जौनपुर का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की तब से 36 का आंकड़ा चल रहा है। अमित शाह आए और अमित शाह ने कहा कि यहाँ पे जितने बचे खुचे माफिया हैं जौनपुर के, उनको भी मैं निपटा दूंगा। तो ये धनंजय, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में
एक कड़ी थे। अमित शाह बहुत नाराज थे और योगी चाहते थे कि धनंजय सिंह थोड़ा आगे बढ़ जाए राजनीति में। तो ये जंग थी और ये माना गया कि दिल्ली के इशारे पे ये सजा जल्दी सुना दी गई। हालांकि कोर्ट से मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कोर्ट के फैसलों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्षत्रियों में नाराजगी को उठ रहे हैं। नाराजगी जौनपुर में नहीं है, जौनपुर पूर्वांचल में आता है, पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक नाराजगी है। मेरठ के आसपास हमेशा पूर्व में आप देखेंगे 7-8 ठाकुर सांसद हुआ करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी का इस इलाके में एक सांसद था वीके सिंह, बाकी मंत्रिमंडल में हमेशा 5-6 ठाकुर हुआ करते थे। अब एक ठाकुर जयवीर सिंह है। ठाकुरों में नाराजगी ये है कि कहने को कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ठाकुरों की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी में बहुत कट किया जा रहा है। इस जाति में और बाकी ऊंची जाति में ये विरोध भी है कि भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों की संवाहक है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली मानी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से केवल पिछड़ा 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 की जाति कर रही है। राम को गाली देने वाले, योगी मोदी को गाली देने वाले, जिस तरह राजभर को मंत्री बनाया गया, उससे भी यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों में उलझ कर रह गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में जो 15 सीटें सपा और बसपा ने छीनी थी, उनको वापस हासिल किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछड़ी जातियों में ये आसानी से हो नहीं पा रहा। राजभर को और दारा सिंह चौहान को लाने का कारण ये था कि पूर्वांचल में कोई दाल नहीं गल रही थी किसी तरह से, तो इन दोनों नेताओं को लाके पिछड़ी जातियों को मैसेज दिया गया कि भाई अब हमारे साथ आ जाओ। लेकिन मामला इतना पलटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और हकीकत यह है कि अगर उत्तर प्रदेश से किसी भी तरह से 20 से 25 सीटें रुक गई तो दिल्ली में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरी तरह से टूट जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक से नतीजे बहुत खराब आने की उम्मीद है, साहब के अनुकूल नहीं आ रहे। ये राजनीति है, कब कहाँ कैसे पलट जाए कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो खतरनाक है। इस बीच में ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस अभी भी मायावती से बात कर रही है और अगर ऐसा हुआ, मायावती इस गठबंधन में आ गई, सपा बसपा कांग्रेस एक जगह आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली का सिंहासन बहुत दूर की बात हो जाएगी। राजनीति क्या होती है, कैसे होती है, अभी कहना आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले कुछ दिनों में बहुत गर्म रहेगी। मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।